कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको बायोलॉजी का एक बेहतरीन सा सिंपल पेपर बताऊंगा। जिस बच्चे ने ये पेपर याद कर लिया, मेरी गारंटी है 50 नंबर तक का एक ही पेपर में से घुसेगा, बिल्कुल आएगा 100%। चलिए शुरू करते हैं ना। भ्रूणपोष है त्रिगुणित। मनुष्य में 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है 14वें दिन। बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है उपयुक्त सभी। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वेरिसेला विषाणु के द्वारा। प्लाज्मिड नाम किसने दिया? लेडरबर्ग ने दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और ये 6 है। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण ऑर्निथोफिली कहलाता है। वर्धनता लिंग संलग्न आ जाएगा। हिपेटाइटिस जो रोग है वो विषाणु के द्वारा होता है। परजीवी जो गाय रोजी है उसमें मानव अल्फा लेक्टल बुमिन पाया जाएगा। वन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण अनुक्रम की अंतिम अवस्था में होता है। और जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वन पारिस्थितिक तंत्र का, वो सदैव सीधा बनेगा। यहां से आगे देखते हैं, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे कंप्लीट। सही जोड़ी बहुभ्रूणता कहा जाएगा सिट्रस। सह प्रभाविता कहा जाएगा आपका मवेशियों का रंग। टीबी कहा जाएगा बीसीजी। चेचक वैक्सीन कहा जाएगा छोटी माता। गोल्डन राइस कहा जाएगा विटामिन ए। यहाँ से आपका देख सकते हैं, ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम है मक्का। गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? अपरा। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिक जनक हो गया। एक इष्ट खाद्य इष्ट का नाम बताइए। एक्सविस गोर्सिपी आ जाएगा। बीटी कापस गोल्डन राइस किसके उदाहरण है? ट्रांसजेनिक फसलों के। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ध्यान से देखो। और यहाँ पर मानव में निषेचन फेलोपियन नलिका में होता है। ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई क्या है? पृथ्वी है। बिल्कुल राइट बात है। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं, सत्य है। मच्छरों में नियंत्रण के लिए रोहू मछली पाली जाती है, भैया गलत बात है। दोनों छठे, पांचवें और छठे सत्य रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखिए, स्वपरागण और परपरागण में अंतर है। सेब एक आभासी फल है। यहाँ पुष्प का कौन सा भाग की रचना करता है? प्रसव। प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने के लिए हार्मोन्स कौन कौन से शामिल होते हैं? वृषण के कार्यों की व्याख्या करनी है। और चिकित्सकीय गर्भ समापन ने एमटीपी क्या है, इसको आपको समझाना है। यदि हम आगे बढ़ें तो प्लेसेंटा के कार्य आपको बताने हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर बताइएगा। मेंडल के स्वतंत्र अपयूहन के नियम बताइए। डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं समझाइए। यहाँ किस एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है? 100% श्योर है। एक बार आप इनको जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। थोड़ा बहुत फिजिक्स का रोग चला गया, इसका मतलब ये मत समझिए वो तो आउट ही गया था थोड़ा सा, है ना। तो ये आपका बायोलॉजी का 100% श्योर है। हर साल 12th क्लास देखिए, आप पहली बार हो 12th क्लास का, भी एक टीचर से एक बार पूछना, एक ना एक पेपर थोड़ा सा रोंग जाता ही है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का 100% फंसेगा, पूरा आईएमपी चीज़ों से बनेगा। पहले आप इनको पढ़ो, अलग से पढ़ो भले, कोई दिक्कत नहीं है। एलर्जन क्या है? एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं? जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइएगा। यदि हम आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहाँ से देखिए, एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट नामांकित चित्र बनाना है। स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस में अंतर, यानी कि शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन में अंतर आपको बताना है। डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? प्रतिजन क्या है? सामान्य लक्षण लिखना है, प्रतिजन और प्रतिजैविका। खाद्य एवं जैव उर्वरक में कोई 3 अंतर बताइए। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 3 अंतर। यहाँ से जेनेटिक कोड के प्रमुख 3 लक्षण बताने हैं आपको, 4 लक्षण बताने पड़ेंगे इसके, तो ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से अपन देखेंगे टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 अभिलक्षण। जीएमओ किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता बतानी है। जीन क्लोनिंग, ठीक है, किसे से आप क्या क्या समझते हैं, उसका महत्व बताना है। पारजीविता एवं सहजीविता में अंतर बताना है, और सहजीविता और सहभोजिता में अंतर